नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। तो हिंदी के विषय में कुछ बात हो जाए। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को सरकारी गैर सरकारी स्तर पर संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदी दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर वाद विवाद प्रतियोगिता, चर्चा, परिचर्चा इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में हमारे साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें मैथिली शरण गुप्त, काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र सिंह जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों का अथक प्रयत्न रहा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने सर्वानुमति से यह निर्णय लिया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। इसी निर्णय के क्रम में हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और ये 1949 से लेकर के आज तक लगातार चला आ रहा है। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार एवं कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए लिखा था कि निज भाषा उन्नति एहे सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही का सूल। शाब्दिक अर्थ स्पष्ट है। सरल शब्दों में कहें, स्वयं की भाषा की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ मातृभाषा भी है और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश की लगभग 60 करोड़ की आबादी हिंदी को बोलती है, समझती है और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग करती है। विश्व संदर्भ में अगर देखें तो तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। परंतु इन सब के बावजूद हम पाते हैं हिंदी का शासकीय प्रयोग कम होता जा रहा है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार, इनके पत्राचारों में हिंदी सीमित होती जा रही है या तो नदारत है। इस पर हमें घोर चिंता है और विभिन्न बड़े मंचों पर लोग अंग्रेजी में वक्तव्य देने पर अपनी शान समझने लगे हैं। हिंदी में अंग्रेजी की मिलावट हो चुकी है और ये तेजी से बढ़ रही है। हिंदी बोलते हुए भी अंग्रेजी शब्दों को बीच में ठूसना लोग अपनी शान समझने लगे हैं। ताज्जुब यह है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक बोलने समझने वाली भाषा हिंदी के सापेक्ष अंग्रेजी को तवज्जो दी जा रही है और हम भूल कर रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के समझने की शक्ति उसके क्रमोत्तर विकास में उसकी निज भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। जिन भावों का प्रकटन हम अपनी भाषा हिंदी में कर सकते हैं, हम उधार ली गई भाषा में ये कदापि नहीं कर सकते और ये संभव नहीं है। यह भी आश्चर्यचकित करने वाला विषय है, जहाँ शेष विश्व के लोग अपनी निज भाषा के बोलने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी के संदर्भ में ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि शासकीय राजकीय भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 सालों के उपरांत भी हिंदी की जो दशा है वो चिंतनीय है। जो उसे सम्मान मिलना चाहिए था, जिस गौरव की वो पात्र थी, वो उसे प्राप्त नहीं हुआ है। आप सोचें, हिंदी को उसका यथोचित सम्मान यदि भारतवर्ष में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। हिंदी व्याकरणिक रूप से एक सशक्त भाषा है और मजबूत भाषा है, ये हम सभी जानते हैं। हिंदी दिवस पर सरकारी गैर सरकारी स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर औपचारिकता मार्च का निर्वहन लगातार हो रहा है और ये पिछले 7 दशकों से लगातार चला आ रहा है। हमें दूसरी भाषाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है,
परंतु हिंदी की कीमत पर कदापि ये हमें स्वीकार नहीं होगा। हिंदी हमारी शान है और हिंदी का अपमान हम किसी भी दूसरी भाषा की उन्नति की कीमत पर सहन नहीं कर पाएंगे। किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास उसकी निज भाषा के आधार पर ही है और किसी भी राष्ट्र के सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के पतन के लिए सर्वप्रथम उसकी भाषा का संकुचन किया जाता है और यही हो रहा है। इसलिए ये स्थिति गंभीर है, चिंतनीय है और हमें सचेत होना पड़ेगा। हमें अपनी राष्ट्रभाषा को मजबूत करने के लिए और उसे सम्मान दिलाने के लिए लगातार प्रयत्नशील होना होगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, जिस भी संगठन में कार्य कर रहे हो, जहां भी कार्य कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उसमें अपने बोलचाल और अपने आधिकारिक पत्राचार में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें और अपनी भाषा को सशक्त बनाकर स्वयं को गौरवान्वित करने की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।